हे फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छा होंगे। चलिए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी, जिससे ऐसे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं एक्सप्रेशन देने वाली हूँ फॉलिंग इन लव विद कैट। तो फ्रेंड, इसे भी ढेर सारा सपोर्ट दे, इसे भी ढेर सारा प्यार दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर ये आती है फ्रेंड घर और लू इसका वेट कर रहा होता है सॉन्ग का। वो बोलता है, सॉन्ग तुम कहाँ थी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ प्लान किया। तो यहाँ पे बोलती है, सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़, और आज कौन सा डेट है। तो यहाँ पे बोलता है, क्या हुआ, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो तुम। तो बोलती है, कुछ नहीं। यहाँ पे बोलता है, मैंने तुम्हारा फेवरेट आज सब कुछ बनाया। बट फ्रेंड वो उसे इग्नोर करके चली जाती है और इसे कुछ समझ नहीं आता है लू को कि ये उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। और लू ने सोचा तो उसे प्रपोज करेगा। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाता है फ्रेंड। और इधर ये भी बेचारी बहुत सैड हो जाती है कि अगर वो लू के करीब जाएगी जितना, तो लू उससे उतना ही दूर जाता जाएगा। ये उसके दरवाजे के बाहर वहीं पे खड़ा रहता है और वहाँ दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होते हैं फ्रेंड। एंड देन हम लोग को देखने को मिलेगा, यहाँ पे लू मिलता है सॉन्ग से, बोलता है कि तुम जा रही हो। तो यहाँ पे बोलती है, हाँ मेरा काम यहाँ तक ख़त्म हुआ, अब मैं जा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरा पीछा मत करना और हो सके तो मुझे भूल जाना। तो यहाँ पे बोलती है, प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। लू बोलता है, ये मेरे घर पे वापस आ जाओ, मैं कैसे रहूँगा वहाँ। लेकिन वो कुछ नहीं सुनती है। तो वो जैसे ही जाने वाली होती है तो वो उसे प्रपोज़ कर देता है फ्रेंड, और ज़बरदस्ती उसको अंगूठी पहना देता है। और ये सारी चीज़ें सॉन्ग देख रही होती है, जो सॉन्ग को भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती है फ्रेंड। लेकिन प्यार बहुत ज़्यादा करती थी लू को बचाने के लिए, वो कुछ भी कर सकती थी। उसके बाद यहाँ पे बोली, सॉरी लू, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तुम क्यों नहीं मेरी बात को समझ रहे हो। हम दोनों का यहाँ पे ब्रेकअप हुआ। और यहाँ पे फ्रेंड वो ज़बरदस्ती दौड़ के वहाँ से भाग जाती है। उससे ये सिचुएशन लू की नहीं देखी जाती और लू काफ़ी रोता है फ्रेंड, काफ़ी टूट जाता है वो। एंड देन यहाँ पे वो घर आती है, उसे सारी मेमोरीज याद आ रही होती है और अपना सामान पैक करती है और रिंग को अपने उतारती है, उसके डेस्क पे रखती है और वो वहाँ से चली जाती है। लू खोजता है, सॉन्ग कहाँ तुम, सॉन्ग प्लीज़ वापस आ जाओ। इतना फ़ोन्स कॉल करता है बट वो रिसीव नहीं करती है फ्रेंड। एंड देन देखने को मिलेगा, यहाँ पे नेक्स्ट सीन में आती है मेंगलू के पास। तो उससे पूछती है, प्लीज़ बताओ लू को कैसे बचा जाए, कोई तो जरिया होगा। तो बोलती है, मैं नहीं बता सकती हूँ। यहाँ पे बोलती है, मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, प्लीज़ मेरे प्यार के लिए, मेरे प्यार की खातिर तुम मुझे बता दो, मुझे लू को बचाना। तो वो बोलती है कि हम लोग के पास कैट प्लैनेट से जब हम लोग दुनिया में आते हैं तो हम लोग को एक पेंडेंट मिलता है, और वो पेंडेंट हम लोग की सारी शक्तियाँ, एनर्जी होती है जिससे हम लोग इंसान बन सकते हैं। और अगर ये तुम दे दोगी लू को तो शायद उसकी जान बच जाएगी। इससे आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ, इस पेंडेंट देने के बाद तुम्हारी सारी शक्तियाँ खो जाएगी और तुम वापस चली जाओगी कैट प्लैनेट पे। तो यहाँ पे वो तैयार हो जाती है फ्रेंड। तो लास्ट वो उसे आती है मिलने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि लू को नहीं याद थी बचपन की मेमोरीज, तो आधी पेंटिंग थी, यहाँ पे वो आती है और उसे पूरा कर देती है सॉन्ग। वहाँ पे वो एक वाइट कैट बना देती है और यहाँ पे लू बेचारा एकदम टेंस में रहता है फ्रेंड। तभी सडनली उसकी नज़र पड़ती है पेंटिंग में, क्योंकि पेंटिंग तो उसने पूरी बनाई नहीं थी फ्रेंड। और वो देखता, वो ताज़ी पेंटिंग रहती है। यहाँ पे वो घर आता है फ्रेंड फेम हाउस से, ताकि उसे कुछ याद आ जा, वो बक्सा फ्रेंड जो बचपन में उसने खोला था। तभी सडनली वो खोलता है उसका पासवर्ड, तो उसमें वही पेंटिंग रहता है और वो उसे देखता है, बच्चा और एक बिल्ली साथ में बैठे हैं। तो सडनली वहाँ जाता है दौड़ के डाजू के पास, बोलता है, प्लीज़ मुझे सॉन्ग से मिलना प्लीज़, एक बार प्लीज़ मेरी मदद कर दो प्लीज़। काफ़ी भीख मांगता, काफ़ी रोता है फ्रेंड। इधर देखने को मिलेगा हम लोग, यहाँ पे आ जाती है सॉन्ग, और यहाँ पे कैट प्लैनेट का जो मेन हेड रहता है वो कोई और नहीं रहता है, मिस्टर वांग रहता है। तो यहाँ पे वो बोलती है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे जो सारी चीज़ें करवा रहा था वो वांग करवा रहा था, ताकि वो दुनिया में ना रहे, वो कैट प्लैनेट वापस चली जाए। बहुत ही अच्छा डिसीज़न है जो तुमने किया, नहीं तो तुम्हें और आगे परेशानियों का सामना करना पड़ता। तो लेट मी रिमाइंड यू, एक बार तुमने जाने का सोच लिया है तो तुम कभी भी मुड़कर वापस नहीं आ पाओगी। तुम्हारे पास 20 मिनट का टाइम है।
यहाँ पे बोलती है हाँ मुझे जाना है कैट प्लैनेट पे। तभी यहाँ पे आवाज़ आ जाता है मिस्टर वांग। यहाँ पे डाजू बेचारा लेके आता है लू को कि प्लीज़ एक बार उसे मिलने दो। तो उसने कहा कि इसने डिसाइड कर लिया कि वो अब इसे छोड़ के जा रही है। तो बोलता है ठीक है सब कुछ, लेकिन एक बार इसके प्यार से इसको मिलने दो। और यहाँ पे वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, बेचारा भीख मांगता है लू कि प्लीज़ एक बार मुझे सॉन्ग से मिलने दीजिए प्लीज़। और यहाँ पे सॉन्ग जाने के लिए एक रूम में बंद रहती है फ्रेंड। एंड देन पीछे से आता है, वो उसे हक कर लेता है, बोलता है चलो यहाँ से चलो, सब मेरी गलती है, कुछ नहीं होगा, हम लोग अभी भी साथ एक घर में रहेंगे। तो यहाँ पे बोलती है लू ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं जा सकती हूँ कहीं, तुम जो सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ। तो यहाँ पे बोलता है कुछ तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, चलो सॉन्ग चलो घर चलो, साथ में हम लोग खुश रहेंगे, सब भूल जाओ जो हुआ। यहाँ पे बेचारा काफ़ी टूट जाता है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा रोता है, बोलता है मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा, मैं नहीं रह सकता हूँ। वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा होता है। तो वो बताती है मैं एक कैट हूँ जो कैट प्लैनेट से आई हूँ, मुझे वापस जाना है। तो यहाँ पे वो बोलता मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे फ्रेंड समझ में आता है दोनों को कि यहाँ पे वो बच्चा कोई और नहीं, वहाँ पे लू ही था। और लू को समझ में आता है जो बिल्ली थी वो कोई और नहीं, वो सॉन्ग थी। तो यहाँ पे बोलती है जो तुम्हारे पास बिल्ली थी वाइट कलर की किटी, वो मैं थी, प्लीज़ मुझे खोजने की कोशिश मत करना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरा प्यार हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। वो अपना लॉकेट फ्रेंड उसके हाथ में डाल देती है और वहाँ पे पूरा शाइन करने लगता है और बोलती है तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो उसे किस करती है फ्रेंड और धीरे धीरे वो वहाँ से गायब हो रही होती है और पूरी गायब हो जाती है। यहाँ पे ये बेहोश पड़ा हुआ रहता है फ्रेंड। तभी नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा यहाँ पे वो ठीक हो जाता है और वो उस पेंटिंग को देखता है और वहाँ पे उसके पास रहता है सॉन्ग का लॉकेट फ्रेंड जो कि अपडेट हो चुका था, जिसमें कोई शाइनिंग नहीं थी। तभी सडनली वहाँ पे एक वाइट किटी दिखती है और उसे वो ले लेता है और वो याद करता है किस तरीके से वो बच्चे वाइट किटी को अपने गोद में रखा था और अभी भी उसके पास एक किटी होती है और ये मेमोरीज उसे याद आ रही होती है। ये लास्ट एपिसोड फ्रेंड यहीं पे एंड होता है, बहुत ही दुख भरा एपिसोड था। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।